हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? दिन में मुझे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कुछ रिसीव हो रही थी। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, जैसे कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को थर्ड आई में कुछ सेंसेशन फील हो रहा था, हार्ट में एक्सप्लोजन फील हो रहा था, कुछ सेंसेशन फील हो रहा था। मे बी आप में से बहुत लोगों को वोमिट, हेडेक्स एट्सेट्रा। मैंने जानने की कोशिश करी क्या हुआ, बट आई वॉज़ वेरी बिजी एट दैट टाइम। आई वॉज़ एट माई वर्क प्लेस, तो मैं उस एनर्जी को चैनल नहीं कर सकती थी। मैं अब इस वक्त जब आपके एनर्जी चैनल कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा सीरियस था भी नहीं। इट वॉज सिंपली एक्टिवेशन ऑफ दिस सुपर मून का जो एक्टिवेशन का टाइम चल रहा है आपकी जो बॉडी में, आप जिस डायमेंशन तक पहुँचे हो, जहाँ जहाँ तक आपकी हीलिंग हुई है, आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ हुई है, तो आपकी बॉडी पे नेसेसरी एक्टिवेशंस हो रहे हैं, नेगेटिविटी भी रिलीज़ हो रही है, टॉक्सिसिटी भी रिलीज़ हो रही है। तो इट वाज जस्ट नथिंग टू वरी। तो मैंने सोचा कि मैं फिर क्या बनाऊँ, तो मैं सोचा कि अब आप लोग की इस सुपर मून पे मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग ही कर देती हूँ, राइट। तो रीडिंग इसलिए भी करूँ कि मुझे बहुत सारे आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे साइंस मुझे मिल रहे थे, ठीक है। तो वो साइन, ये सुपर मून इस बार का जो कि आपके लिए क्या लेके आया है, क्या लेके आने वाला है, फॉलोड विद 88 पोर्टल। तो 88 पोर्टल का तो मतलब होता ही अबंडेंस है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अबंडेंस ही नहीं, ये सुपर मून आप लोगों की ज़िंदगी में सीरियसली रीयूनियन लेके आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी मुझे आ रही है। वैसे तो खैर कल भी बहुत सारे मैसेजेस आएगी, डीएम ने कांटेक्ट किया, डीएम ने मैसेज किया, डेली मुझे आप लोग के आपके मैसेजेस आ रहे हैं। और लिटरली इस वक्त आपके डीएम आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। आप में से बहुत लोगों के डीएम, पहले तो कौन से डीएम, जिन डिवाइन फेमिनिन अब बिल्कुल टोटली जिनका डिवाइन यूनियन हो चुका है, मतलब कि आप कंप्लीटली सरेंडर की एनर्जी में हो, कंप्लीटली आप एक्सेप्टेंस के मोड में हो, आपको कोई वेटिंग नहीं, कोई चेजिंग नहीं, फुल फेथ है डिवाइन प्लान के ऊपर, पूरी पॉजिटिविटी है, आपका यूनियन कंफर्म है। आपके डीएम खुद आपसे तड़प रहे हैं बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। और क्योंकि ये जो लॉयन गेट पोर्टल था, तो बिल्कुल एक लॉयन की तरह अब उनका सारा जो फियर है वो अब ख़त्म हो रहा है। एक डर था अपनी फैमिली का, थर्ड पार्टी का, फाइनेंस का, हर चीज़ से वो जंग लड़ेंगे बिल्कुल एक शेर की तरह, ठीक है। सारा डर उनका ख़त्म हो चुका है और वो आप अपने लिए और आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि अब वो खुद ही बेचैन है आपके बिना। वो आपसे खुद अब तड़प रहे हैं मिलने के लिए, जिसे मैं अक्सर नहीं बोलती हूँ, अब बस वही स्टेट आ गई है, अब बस वाली, अब नहीं सहन होते बन रहा है, नहीं रह सकते आपके बगैर, मिलना है, बात करना है, सब चीज़ें शेयर करनी है, वो सारी बातें शेयर करनी है जो इतने दिन तक वो बड़ा ही ईगो के साथ, ये कह लीजिए थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के कारण आपसे खुल के नहीं कह पा रहे थे, वो सारा कन्फेस करेंगे। मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही, सारा बोलेंगे। बहुत उन्होंने रोका है, बहुत खुद को रोका है, बहुत आपसे छुपाया है, बड़ा दिखाते हैं ना कि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, सारी फीलिंग्स बाहर आएगी, सारा कन्फेशन होगा। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। और इतना ही नहीं, आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को शादी के प्रपोजल्स भी आ जाएं। ऑलरेडी एक दो मुझे आ चुके थे 7-7-8 पोर्टल के बीच में ही, जिनकी शादी होने वाली है। आगे भी शादी के प्रपोजल भी पॉसिबल है, नहीं तो हार्मोनियस यूनियन तो बिल्कुल पॉसिबल है, जो बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइन यूनियन और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। क्यों? क्योंकि मून हमेशा कनेक्टेड होता है इमोशन से, ठीक है। तो उनकी बहुत ही लव वाली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, बहुत ही इमोशनल एनर्जी रिसीव हो रही है, कमिटमेंट की एनर्जी रिसीव हो रही है। कमिटमेंट जैसे मैंने बताया शादी वाला वो भी है, या यू नो नाउ दे वांट टू स्पेंड द होल लाइफ विद यू, चाहे शादी हो पाए या ना हो पाए, लेकिन अब वो ये जान चुके हैं
इतने इमोशनल हो रहे हैं कि अब ये लाइफ तुम्हारे बगैर पॉसिबल नहीं है। ये उनके खुद के इमोशंस हैं जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं। उनको एनर्जी चाहिए, समझ चुके हैं कि तुम्हारी एनर्जी के बगैर अब नहीं रह सकते, तुम चाहिए। बहुत गलत समझा, ठीक है, वो डिवाइन प्लान था, उनको भी नम्ड आउट कर दिया गया था क्योंकि आपकी भी हीलिंग ज़रूरी थी और उनकी भी हीलिंग ज़रूरी थी। बहुत सारा कार्मिक क्लियरेंस किया, बहुत बड़े बड़े गंदे गंदे बवाल हुए। अच्छा, बवाल से एक और एनर्जी रिसीव हो रही है। जो अभी न्यू अवेकनिंग्स हैं या मिड में हैं, उनके डीएम में से कुछ डीएम्स की लाइफ में बवाल भी हो रहे हैं। बवाल आपके साथ भी हो सकते हैं, ये सिर्फ उन डीएफ के साथ जो अब तक कार्मा क्लियरिंग कर रहे हैं। और बिल्कुल भी इससे घबराइए मत, टेक इट वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि ये टाइम ही है कर्मा क्लियरिंग एंड देन अबंडेंस का। तो अगर कुछ छोटा छोटा नुकसान आपका हो रहा है तो बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि डीएफ फॉर श्योर अब आपको अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। तो एंड क्योंकि इस वक्त जैसे कि आपने आज जो फील कर रहे हो, हेडेक्स, एवरीथिंग, ऑल एक्टिवेशंस, तो ये समझ लीजिए ये सारी आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो रही है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। कर्मा रिलीज़ हो रहा है, तो इसलिए कुछ अगर हल्का फुल्का नुकसान हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डिवाइन यूनियन ही आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए कि डिवाइन यूनियन अगर आपने सोच लिया तो मैं लिख के देती हूँ, आपका यूनियन होगा ही होगा। पर जो सिर्फ डीएम तक ही फोकस्ड है, वेटिंग एनर्जी में है, ब्लेमिंग एनर्जी में है, ये चेजिंग एनर्जी में है, मेरा डीएम कब आएगा, मेरा डीएम कब आएगा, कि इतना बवाल हो गया, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगी कि नहीं आएगी। चीज़ें तो बिल्कुल अभी इस हालात में दिख ही नहीं रही हैं, क्योंकि आप अभी नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप उस डायमेंशन तक नहीं पहुँचे हो। यू कांट सी दैट मिरेकल कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है। और जो लोग का डायमेंशन बहुत हाई हो जाता है, वो हाई लेवल के आप डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो, दे कैन वेरी वेल सेंस कि यस अब मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। देन वो पॉजिटिविटी उनके ब्लड में आ जाती है कि या आई कैन सेंस। जो लोग पॉजिटिविटी सेंस कर सकते हैं उनके संग तो पॉजिटिव होना ही है, बिकॉज यू आर इन द हाई वाइब्रेशन। बट जो लोग नहीं सेंस कर पाते, जिनको डर रहता है, फियर रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यू आर ऑपरेटिंग विद द लो वाइब्रेशन एनर्जी, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये डीएफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, केयरफुल रहना, ठीक है, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम जबकि आपके डीएम खुद आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ लविंग और मिसिंग की एनर्जी नहीं है, इंटीमेसी की भी इच्छा वो रख सकते हैं। बट इंटीमेसी में बहुत केयरफुल रहिए कि आप इस वक्त आपकी एनर्जी एक्सचेंज करना आपके लिए सही है कि नहीं, ये सोच कर ही आप इस चीज़ पे आगे बढ़िए, ठीक है। अभी आप उस लेवल के प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, या वो किस लेवल के प्रिपेयर्ड हैं, वो कितने अवेकन हुए हैं कि इट इज़ सेफ टू इंटीमेट, राइट। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर करिए। ये आपकी एनर्जी है। इस चैनलिंग के साथ एक अपनी मन की बात भी शेयर करना चाहती हूँ। आज सवेरे हमारा एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप हो रहा था, तो हमारी टीचर जी ने जब चक्रास पूरा कर लिया तो उसके बाद हम लोग लास्ट में क्राउन चक्रा के टाइम पे थोड़ा ध्यान करते हैं। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ, हम सभी का ध्यान समाप्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि मन ही नहीं करता है आंखें खोलने का। यहाँ आते आते इतनी ज़ीरो स्टेट में आ जाते हैं, ज़ेन स्टेट में आ जाते हैं, तो मन ही नहीं करता है बाहर आने का। उस वक़्त मैं जो अनुभूति कर रही थी, मैंने वहाँ नहीं बोला, मैं आज यहाँ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो रिलीज़ होने से रह गया। उस वक़्त मुझे ये अनुभूति हुई कि देखिए क्यों हम लोग सबसे आइसोलेट हो जाते हैं, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अलग हो गए हैं और हम वापस से 3D में चले जाएं। आप चुन लिए गए हो। जब तक आप चुने नहीं गए थे तब तक आप भगवान को याद तो करते थे,
पर स्वार्थ के लिए, भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान मेरी जॉब लग जाए, भगवान मुझे पैसे आ जाए, भगवान मेरी ये तरक्की हो जाए, मेरी शादी हो जाए, बॉयफ्रेंड आ जाए, ब्ला 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 ब्ला, नो एंड। भगवान सुनते भी थे, तब भगवान सिर्फ सुनते थे। आप मांगते थे, भगवान सुनते थे। अब भगवान कहते हैं बहुत तुमने बात कर ली पूरी दुनिया से, अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अंदर आओ। जब आपको लगता है ना लाइफ में कि कुछ सेंसेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ना बाहर मन लग रहा है ना अंदर मन लग रहा है, तो वो आपकी जर्नी की स्टार्टिंग की स्टेज होती है, जब वो कुछ सेंसेशन, कुछ बाहर आना चाह रहा है। वो क्या आना चाहता है? वो भगवान की इच्छा आती है ऊपर कि अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अब तुम अंदर की तरफ आओ, अंदर की तरफ झांको। ठीक है, पूरी ज़िंदगी बाहर तुमने बातें कर ली, अब उसने खुद आपको आइसोलेट किया है कि आप अब अंदर आओ और कनेक्ट करो मुझसे। कुछ दिन शायद टाइम लग जाए, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा आँख बंद करने पर, धीरे 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 जब तुम और मैं कनेक्ट हो जाएंगे ना, जो बातें होंगी हमारे बीच में, जो आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके बाद भगवान से बात करने के बाद आपको खुद ही बाहर आने का मन नहीं करेगा और इस दुनिया से कनेक्ट आप कर ही नहीं पाओगे। तो इस मौके को मत छोड़ो। ये वो वक्त आपकी ज़िंदगी में आ गया है, शायद ये कोई नहीं बताएगा आपको बाहर। आप चुने गए हो, चोज़न वन का मतलब ये होता है आप चुने गए हो, जिससे भगवान खुद बात करना चाहता है। मत वेस्ट करो टाइम सिर्फ इसमें कि हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिल जाए, यूनियन हो जाए, डीएम आ जाए, हम मिलें, फिज़िकल करें, एट्सेट्रा। आप कितने ब्लेस्ड हो कि खुद डिवाइन आपसे कहता है अंदर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बात कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए।